नहीं होता कोई। जैसे अब डिजिटल हरासमेंट की बात करें, मैसेज की बात करें, जैसे मैडम ने अभी कहा कि एक हेल्पलाइन है, आप उस पर सारा वो बताएं, FIR वाले उस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर साहब उसमें फर्दर एक चीज़ और, आप खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आप देखते हैं कि उस जहाँ पे आपको मैसेज है वो फोन, उसकी फ्रांसिक बहुत जरूरी है। सिर्फ उसकी पिक्चर से या आपके बताने से नहीं होता, उसकी प्रोडक्ट की वो फ्रांसिक होती है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद क्या वाकई तो एविडेंस तो जरूरी है जी। स्टेप 2 यही होता है कंफर्मेशन। देखिए आप किसी पे इल्जाम लगा देते हैं तो इल्जाम को साबित भी करना पड़ता है। हाँ जी, और जब आप कंप्लेन ऑनलाइन अपनी करते हैं उसके बाद स्टेप 2 फोरेंसिक्स की तरफ ही आता है। मैं वही आपकी बात को आगे भी तो केसेस होते हैं ना कि जैसे आपको कोई स्टॉक कर रहा है, जरूरी है, बिल्कुल कोई घूर के देख रहा है, आप उसका क्या एविडेंस होगा आपके पास? मुझे कोई एक शख्स बार-बार देखता है अगेंस्ट द ऑफेंडर और ग्रेजुअली यू कैन ऑब्वियसली अगर सब ये एनी अदर टाइम कम टू अ पॉइंट कि आपके पास एविडेंस हो। बिल्कुल घूरने वाले आपने जो हरासमेंट की बात कर रहे हैं, देखने की जो घूरता है, आपको देखता है बार बार, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको इनअप्रोप्रिएट फील होता है, डिस्कम्फर्ट हरासमेंट होती ही तब है जब एक काम बार बार दोहराया जाए, बार बार कोई ऐसा आपको नाजेबा जुमले का सामना करना पड़े, ऐसी नजरों का सामना करना पड़े और आपकी तनबीह करने के बावजूद वो फिर भी काम से ना रुके, तो उसके बाद आप मुतल्लिका फॉर्म पे जाएंगे और उसके लिए आपको एविडेंस की जरूरत नहीं। हाँ, वो एजेंसीज जब उसकी तहकीक करेंगी, या जैसे आप वर्क प्लेस वाली कह रहे हैं कि आपकी कमेटी जो है वो एविडेंस कलेक्ट करती है। ओम्बड्समैन चूंकि एक सिविल प्रोसीजर फॉलो करता है, जैसे आपने कहा, उसमें भी अगर साहब वो कमेटी जो एक बनाते हैं 3 लोगों की, वो कलेक्ट करते हैं एविडेंस, वो वर्बल भी, रिटर्न भी, वो कहते हैं कि वाकया ही ऐसा सीन है जो इन्होंने इल्जाम लगाए हैं, मामलात की वो तह तक जाते हैं, उसके बाद होता है। आपको ये नहीं कि सिर्फ इल्जाम लगाना है, उसको साबित करना है, और जिस पे इल्जाम है उसको भी बकायदा कानून में टाइम दिया जाता है कि आप अपनी बेगुनाही साबित करें। अगर आप पे झूठा इल्जाम है तो अपनी सफाई में आप क्या करें? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है जी, वो आप जो विक्टिम है उसी के ऊपर होगा कि वही साबित करेगा कि आपके साथ हरासमेंट हुई है। जी, देखिए सामने वाला तो अपना सबूत नहीं देगा ना, अगर वो ऑलरेडी ऑफेंडर है। जिसने कंप्लेन की है, जब हम बात करते हैं नाजरीन से तो हम आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं टू क्रिएट अवेयरनेस कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा जेन्युइनली हो, आइदर इट कम्स अंडर वर्बल या नॉन वर्बल या फिजिकल अनरीजनेबल एक्टिविटी में, तो आप प्लीज उसको जेन्युइन बेसिस पर उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑफेंडर की। जी, आपके पास प्रूफ हो। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो घबराए नहीं, यू स्टिल हैव अ चांस एंड यू ऑलवेज हैव अ चांस इन राइट। आपकी ओरल एविडेंस भी काउंट होगी। अगर आपका केस जेन्युइन है और आप कॉन्फिडेंस हैं कि भाई आपका केस सच्चा है और आप सच्चाई पे मुबनी केस फाइल कर रहे हैं, तो फिर आप डरने की जरूरत नहीं है, आप रिपोर्ट करें। और मैं मरियम से चाहूंगी कि मरियम मुझे वो अमेंडमेंट्स भी जरूर बताएं ताकि अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। बिल्कुल अमेंडमेंट्स बताती हूं जो फॉर फर्दर सेफ्टी में इनको ये जरूर कहूंगी, जो इनकी बेटी एकेडमी जाती है, ये वुमेन सेफ्टी ऐप और ज़ैनब अलर्ट ऐप, इस तरह की ऐप्स वो अपने फ़ोन में डाउनलोड रखे। उसके अंदर मजीद इस वक्त पाकिस्तान वुमेन फोर्स जो करंट गवर्नमेंट है हैज़ बिन वर्किंग ऑन दैट वुमेन सेफ्टी ऐप, जिसमें आपकी फॉरेन लोकेशन उसी वक्त ट्रेस हो जाएगी, मतलब विद इन यू जस्ट हैव टू बी इन द विसिनिटी ऑफ द इंटरनेट और फॉरेन योर लोकेशन इज गोइंग टू बी ट्रैक्ड एंड एनी पुलिस, वो जो वुमेन पाकिस्तान वुमेन फोर्स है उनमें से कोई आपके पास पहुंचेगा, आपको जरूर राब्ता किया जाएगा। उसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है जिसको आप कॉल कर सकते हैं। मरीम नवाज साहब सीएम पंजाब ने भी एक एक्शन लिया, वो कुछ लड़के हरास कर रहे थे किसी खातून को, तो फिर उसके ऊपर एक्शन हुआ, फौरी एक्शन होकर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए उनको पकड़ा भी गया था। और वो फौरी एक्शन ऐसे ही हुआ कि उन्होंने मजीद इसको ना बेहतर कर दिया है, वुमेन सेफ्टी ऐप अपग्रेडेड है। जी जी, अब देखिए ना मरियम, है कि जैसे जब हम बात करते हैं वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट व्हिच जी 2010 की बात है, amendments came in 2020. There are few amendments which took place in 2022. एक तो आप वो भी बताएं, इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, it actually sets an example for other people and give them a chance कि they also raise their voice against the offender, right? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टेट के जो अमेंडमेंट्स आई हैं ना, वो सेक्शन 2 ऑफ द डेफिनेशंस आई हैं। अब डेफिनेशंस में पहले आप हरासमेंट में यू वर जस्ट एडिंग अ वर्कर, ठीक है, एन एम्प्लॉय, बट नाउ आप जैसे कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, उसके अलावा एक स्पोर्ट्समैन, आर्टिस्ट, इंटर्नशिप, जो इंटर्नी है, जो इंटर्नशिप करने आया है, स्टूडेंट, वो सब भी अब एडेड हैं। ट्रांसजेंडर्स भी एडेड हैं। जी जी बिल्कुल, एवरीबॉडी इज वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं जी, रिमोटली काम कर रहे हैं, दिस
एक्ट, अंडर दिस एक्ट इवन दैट पर्सन इज प्रोटेक्टेड। ठीक। दूसरी बात ये कि अंडर दिस एक्ट आपकी वर्क प्लेस का जो क्राइटेरिया है दैट हैज़ ऑल्सो बिन एक्सटेंडेड। अब उसके अंदर फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर वर्क फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद एंड एन इंसिडेंट टेक्स प्लेस ऑन बेहरा मोटरवे के पास आपका कोई इंसिडेंट होता है, वो इंसिडेंट और वो कोई अदर एम्प्लॉय ने जो भी को-वर्कर जिसने भी किया है वो इंसिडेंट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड अंडर दिस एक्ट। सो बेसिकली इन्होंने इसका जो नोशन है उसको एक्सपैंड कर दिया है और इसके अंदर और इसको बेहतरीन कर दिया है। फर्दर मोर पहले जी बात होती थी सिर्फ harassment was sexual in nature. However, अब anyone who is going to talk to you, who is going to look at you in a demeaning way, who is going to make derogatory comments, बिल्कुल derogatory comments होगी, body shaping, वो body shaming होगी, जिसके अंदर आप कहते हैं जी you look so fat today and why are you looking so tan, anything which is unreasonable and you feel relative to it, हाँ, somebody because you don't know what somebody is sensitive about, आपको नहीं पता। हम एक कॉलर ऐड करना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी फरमाइए। बहादुर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी बहादुर जी, मेरे ऑफिस में मेरे साथ एक नाजायज काम हो रहा है। वो ये है कि मेरे साथ मेरी जो कुलीग है वो मेरी पोस्ट लेने के लिए उन्होंने मेरे पे हरासा का केस डाला और फिर उसके बाद उन्होंने जो है मुझे पुलिस में भी तलब करवा लिया। अब मुझे बताएं कि मैं इस सूरत में क्या करूं कि मैं अपनी मैनेजमेंट को भी समझाऊं और पुलिस वालों को भी समझाऊं। आप इतने बहादुर हैं तो आप बहादुर होकर इसको आपका तो नाम बहादुर है। ये वैसे इंटिमिडेशन और विक्टिमाइजेशन का ज्यादा केस है, सच को आंच नहीं, हरासमेंट में काउंट होता है। कुरैशी साहब आप इसमें बताएंगे कुछ क्या? जी, अगर कोई विक्टिमाइज कर रहा है तो वो जो कमेटी पहले बात हो रही थी उसी के पास जाएं, कमेटी को बताएं। देखें इसमें आपने पहले भी बताया कि सिर्फ इल्जाम लगा देना काफी नहीं, उसको साबित करना है। राइट। अब ये इनका कहना है कि इन पे झूठा इल्जाम है, तो पहले तो आप जहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं आप उस कमेटी के सामने पेश हो जो आपकी बनी हुई है कि उन्होंने एप्लीकेशन दी है और अपनी सफाई पेश करें, और अगर इनोसेंट उधर इनोसेंट डिक्लेयर हुए हैं वो रिपोर्ट आप पुलिस स्टेशन जमा करवाएं। ये देखिए जी ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं है, जो हमारी इंक्वायरी हुई है उसमें मैं बेगुनाह मुझे करार दिया कमेटी ने, और बकायदा इस पे हमारी इंक्वायरी में पूरी सारी एविडेंस कलेक्ट की, ये सारा प्रोसीजर। वैसे हर इदारे में, हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है और लोगों की टांग खींची जाती है। किसी को अगर रिजाइन करने पर मजबूर करना है तो उसको विक्टिमाइजेशन की जाती है उसकी, और उसको कभी वर्कलोड ज्यादा कर दिया जाता है या उसको इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो या कोई आपके ऊपर, जैसे उन्होंने बताया कॉलर ने कि मेरे पे हरासमेंट का झूठा केस किया गया, तो अगर आपको ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट बन जाए ऐसी झूठी कि जी आपने हरासमेंट की है, तो ऐसी सूरत में क्या रेमेडी होगी? अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो रिपोर्ट इनके खिलाफ बनी है वो किस लॉ के तहत बनी है। क्या वो हरासमेंट लॉ के तहत बनी है? हरासमेंट एक्ट 2010 के अगर तहत बनी है, कमेटी ने इनके खिलाफ कोई फैसला दिया है, तो उसकी रेमेडी के लिए इनकी अपील जो है वो ओम्बड्समैन के पास जाएगी। बिल्कुल। वो फिर ओम्बड्समैन के पास जाएंगे, पूरा केस वहां पे चलेगा। 30 days ठीक है, आपकी बात समझ आ गई। अगर ये केस पूरा हो भी गया जी और उसके शख्स के खिलाफ फैसला आ भी गया, सही, तो उसके पास कौन सा एपेलेट फॉर्म मौजूद है कि जहां वो अपनी अपील दायर कर सकता है? मैं वो आगे बता रहा हूँ फर्दर आपको कि इसके लिए आगे सब सर्विसेज लॉज मौजूद है ऑलरेडी। ठीक, कि उसके तहत अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ज्यादती हुई है या एक जो इदारे या ऑर्गेनाइजेशन का एक लॉ मौजूद होता है, आपको पता ही है, तो उसके तहत आपको लग रहा है कि इन्होंने कोई गलत इकदाम किया है और आपको गलत निकाला है, तो उसके लिए सर्विसेज लॉ मौजूद है, जिसके लिए अपीलेट कोर्ट, आप हाई कोर्ट में आके उनके खिलाफ आपके पास फॉर्म मौजूद है और वो आपके लिए आपको इंसाफ दिलाएगा। अवेयरनेस है, और आप ये नहीं कि आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है। हमारा तो ये प्रोग्राम करने का मकसद ही ये है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। देखिए कैसे कैसे लोग अपने सवाल मसाइल बता रहे हैं,